हेलो साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज ऑनलाइन इन्फो पर। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8वें वेतन आयोग से संबंधित शासकीय कर्मचारी और पेंशनरों की सैलरी और पेंशनर में वृद्धि के संबंध में बात करने जा रहे हैं। साथ में अलाउंस वृद्धि पर और फिटमेंट फैक्टर तथा 8वें वेतन आयोग के लागू होने के संबंध में समय सीमा पर महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप सब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथियों, आपको बता दें, हमारे YouTube चैनल पर कर्मचारी और कर्मचारियों से रिलेटेड DA एरियर, पदोन्नति, क्रमोन्नति, वेतनमान आदि विभिन्न कर्मचारी न्यूज को वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। तो साथियों, चैनल के साथ लगातार बने रहें और चैनल को वॉच करते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, जैसा कि हमारे स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रही है बड़ी राहत। 8वें वेतन आयोग में सैलरी वृद्धि के साथ अलाउंस में 3 गुनी वृद्धि होगी। यह न्यूज है लखनऊ से। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 10 साल पर वेतन आयोग का गठन सरकार करती है, जिसमें महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का रिवीजन किया जाता है। इस बार बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि होगी और साथ ही अलाउंस में 3 गुना तक की वृद्धि होगी। साथ ही आपको बता दें, महंगाई भत्ता फार्मूला में बदलाव पर होगी चर्चा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले 2 से 3 वर्षों में मात्र 2% ही DADR दिया गया। उन्होंने वेतन आयोग के पास अपनी मांग रखी है कि महंगाई भत्ता फार्मूला में बदलाव किया जाए और कम से कम 4% DADR दिया जाए। इस विषय पर बैठक में विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा लखनऊ के विभिन्न कर्मचारी संगठन भी वेतन आयोग के साथ बैठक करेंगे। एक नज़र देखते हैं साथियों, कर्मचारी संगठनों की मांग। कर्मचारी संगठनों की जो मांग है वह है न्यूनतम सैलरी 69,000 रुपये की जाए। दूसरा है महंगाई भत्ता DADR फार्मूला में बदलाव किया जाए, कम से कम 4% DADR दिया जाए। रिपोर्ट और लागू होने की प्रक्रिया। बताया जा रहा है कि 18 महीने के भीतर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, जिसके बाद सरकार इसे लागू करेगी। अब सभी कर्मचारियों के मन में यही उत्सुकता है कि आखिर इस बार कितनी सैलरी वृद्धि होगी और उनकी जो मांगे हैं वह कितनी पूरी होगी। तो इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण अपडेट देते हैं। बने रहिए लगातार हमारे YouTube चैनल के साथ। तो साथियों, ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी जो खुशखबरी है 8वें वेतन आयोग से संबंधित, वह अब आ चुका है। उसके संबंध में आगे अपडेट देते हैं। TOR को मिली मंजूरी, सैलरी और पेंशन में बम्पर उछाल की तैयारी। नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के अंतर्गत TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेवा शर्तें को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से देश के 55 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में ऐतिहासिक बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से और आसान समीकरणों के साथ समझते हैं। बड़ी बातें एक नज़र में अगर देखें तो कुल लाभार्थी 1.24 करोड़ से अधिक यानी 55 लाख कर्मचारी प्लस 69 लाख पेंशनर्स। प्रभावी तिथि जो है वह है 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है। मेमोरेंडम की आखिरी तारीख। कर्मचारी संगठनों के लिए मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया गया है। समय सीमा है वह आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है, जिसके जून जुलाई 2027 तक
पूरा होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को बीच की अवधि का पूरा एरियर दिया जाएगा। यूनियन की मांग बनाम एक्सपर्ट्स की राय। अब आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों और संगठनों ने मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और न्यूनतम बेसिक पे मिनिमम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी की मांग रखी। कर्मचारी संगठनों की मांग। कुछ यूनियनों ने प्रस्ताव दिया है कि फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग के 2.57 से बढ़ाकर 3.0 से 5.0 या उससे अधिक किया जाए। और यहाँ पर पेंशन एक्सपर्ट का आकलन। वित्तीय वास्तविकताओं को देखते हुए एक्सपर्ट का मानना है कि इतनी बड़ी मांग शायद पूरी न हो, लेकिन सरकार न्यूनतम वेतन की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव कर सकती है। इसके तहत एक परिवार की उपभोग इकाई को 3 से बढ़ाकर 5 किया जा सकता है और फिटमेंट फैक्टर को 2.64 करने पर गंभीरता से विचार हो सकता है। अलग अलग उदाहरणों से समझिए कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी। सरकार किस फार्मूले को मंजूरी देती है, इसे नीचे दिए गए 2 प्रमुख उदाहरणों से समझा जा सकता है। उदाहरण पहला है 60% डीए को आधार मानने पर यदि किसी कर्मचारी का महंगाई भत्ता, डीए और बेसिक सैलरी मिलकर उसकी कुल कमाई का आधार तय करते हैं तो 60% डीए के विलय या इसे आधार मानने के बाद प्रभावी सैलरी में मौजूदा मुकाबले के मुकाबले एक सम्मानजनक और बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे निचले स्तर के कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर 3.0 होने पर अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग के 2.57 से बढ़ाकर सीधे 3.0 कर देती है तो एंट्री लेवल यानी शुरुआती स्तर की बेसिक पे में 15% से 20% तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति में न्यूनतम बेसिक पे बढ़कर 45,000 रुपये तक पहुंच सकती है। एक्सपर्ट का दावा है अगर सरकार कर्मचारी यूनियनों की उम्मीद से थोड़ा कम फैक्टर भी रखती है तो भी सरकारी खजाने पर प्रभाव पड़ेगा और कर्मचारियों को उनकी टेक होम सैलरी में एक बेहद सम्मानजनक और ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब 7वें वेतन आयोग से तुलना। तब क्या हुआ था? 7वां वेतन आयोग, इसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था जो साल 2016 से प्रभावी हुआ था। सैलरी में बदलाव का उदाहरण। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये थी तो वह बढ़कर सीधे 38,550 हो गई थी। न्यूनतम और अधिकतम पे सबसे निचले स्पेक्ट्रम के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने किया गया था, जबकि क्लास 1 अधिकारी की शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये तय की गई थी। इसके कारण 1 जनवरी 2016 से कुल सैलरी और पेंशन में 14.13% की वृद्धि दर्ज की गई थी। कर्मचारी संगठनों की 3 नई और सबसे बड़ी मांगे। तो साथियों, कर्मचारी संगठनों के द्वारा 3 बड़ी मांगे रखी गई है, जिनमें सैलरी और न्यूनतम बेसिक पे में बढ़ोतरी के साथ साथ इस बार यूनियनों का मुख्य फोकस इन 3 ज्वलंत मुद्दों पर है। 18 महीने के रुके हुए डीए-डीआर का भुगतान। कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से 2021 तक रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर के एरियर के भुगतान की मांग को फिर से पूरी ताकत से उठाया गया है। संगठनों का कहना है कि यह कर्मचारियों का हक है और इसका एकमुश्त भुगतान तुरंत होना चाहिए। पेंशन को पूरी तरह टैक्स फ्री करने की मांग। सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशनर्स को बड़ी राहत देने के लिए यूनियनों ने मांग की है कि बुढ़ापे का सहारा कहीं जाने वाली पेंशन को पूरी तरह आयकर से मुक्त किया जाए। महंगाई राहत को बेसिक पेंशन में मर्ज करना। पेंशनर के लिए महंगाई राहत डीआर को मूल पेंशन बेसिक पेंशन के साथ मर्ज करने की वकालत की जा रही है ताकि बढ़ती महंगाई के अनुपात में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। आगामी दौरों का पूरा शेड्यूल। वर्तमान स्थिति।
आयोग की हाई लेवल मीटिंग इस समय लखनऊ के दौरे पर चल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगठनों से फीडबैक लिया जा रहा है। 6 और 7 जुलाई इसके बाद आयोग की टीम ओडिशा का रुख करेगी, यानी 8वें वेतन आयोग की जो सदस्य और अध्यक्ष हैं वह राज्यों का दौरा कर रही हैं। तो अभी वह फिलहाल यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद वह उड़ीसा का रुख करेंगी, यानी उड़ीसा राज्य का दौरा करेंगी। 9 और 10 जुलाई ओडिशा के तुरंत बाद टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेगी और वहां की यूनियनों से मेमोरेंडम प्राप्त करेगी। केंद्र सरकार ने इस पैनल को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है और देश की आर्थिक व वित्तीय स्थितियों के साथ साथ कर्मचारी संगठनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकार को 18 महीने का रुका हुआ डीए एरियर 8वें वेतनमान के साथ देना चाहिए और पेंशन को टैक्स फ्री करना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज का यह अपडेट आप सभी को पसंद आई होगी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के संबंध में समय समय पर कोई भी नई अपडेट वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। तो साथियों, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अपने मित्रों के बीच वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप सब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाए। साथ ही आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है तो हम वीडियो के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।